नायब तहसीलदार 777 में आपका स्वागत है। मैं इस टाइम प्रेजेंट हूँ गगवाल में। यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक प्रेसिडेंट जो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं तहसीलदार गगवाल के खिलाफ। सर यहाँ पे आज जो हमारा प्रोटेस्ट है, जहाँ पे ये तहसीलदार और नायब तहसीलदार के खिलाफ है, क्योंकि ये हमारे पास एक एग्रीमेंट था जिसके बाद कोर्ट ने इसको, जो भाइयों का झगड़ा था ना, उसका कॉम्प्रोमाइज हो गया 2018 का। इनके पास हम इतने बार आए, इन्होंने बिल्कुल कोई काम नहीं किया। एक बार मैंने तहसीलदार से पर्सनल तौर पे काम किया कि ये गरीब आदमी है यार, इनका काम कर दो सर। उन्होंने मुझे बोला कि इसका बड़ी ज़मीन है, इसका 5 लाख रुपया लगेगा, फिर इसका काम होगा। फिर मैंने बात की बड़े तहसीलदार से, माँ ये बात करेंगे। मैंने उसको बोला सर ऐसे ऐसे मसला, हमारा काम कर दो। अखा कोई बात नहीं, हम आपका। पहले 5 लाख किसने मांगा? नायब तहसीलदार साहब ने। उसने मांगा कि ये बड़ी जमीन है, इसको कोई मैं पूछता हूँ तहसीलदार के, तेरे से ये पैसे लेके लेनी है हमने जमीन? जब गरीब किसान की जमीन है तो अगर आपने काम नहीं करना है तो कुर्सी पर आपको बैठने का हक क्या है? हैं, हमारे गरीब लोग मर रहे हैं इधर, तो ये काम ही नहीं करते किसी का। पहला नंबर तो इनका टाइम टेबल ही नहीं है इधर बैठने का। जब भी कोई आते हैं बुजुर्ग मरते हैं, जहाँ पे किसी को नकल नहीं मिलती टाइम पे, कुछ भी नहीं होता यहाँ पे सर। पहले तो हमें बड़ी खुशी हुई जहाँ पे तहसील बनी, लेकिन कोई ग्राउंड लेवल के ऊपर कोई काम नहीं करते सर। आपका नाम क्या है? जितेंद्र सिंह। कहाँ से आप? जसार। से क्या काम था आपका? जिम्मेदारा पेशा। नहीं, क्या काम लेकर आए थे आप नायब तहसीलदार के? तकसीम की एप्लीकेशन दी है, तकसीम कराने ठीक है। कोर्ट का बनाया था एग्रीमेंट, कोर्ट दे विच पास कराया था, नहीं करते कोई 3600 आन कराई एप्लीकेशन लाई थी। ये देखो 5-5 6-6 लाख रुपया मंगते। दूए महीने के 2020 की लगी एप्लीकेशन, 50 एप्लीकेशन ट्रेजरी फीसा भरी पड़ी है। ये आप 1 साल से चक्कर काटते हैं। हाँ, नहीं हुआ। किसी का डोमिसाइल नहीं सर। जो AWS जो सर्टिफिकेट बने हैं ना, जो लोग डिजर्व करते हैं ना, उनका कोई नहीं बना अभी तक। जिसके 2-2 3-3 मंजिलें हैं ना, उनके डोमिसाइल, उसकी भी वेरीफाई होनी चाहिए। और हम DC सांबा से, SDM गगवाल से, गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको अटैच किया जाए, ताकि इनको पता चल जाए पैसे जो तनख्वाह लेते हैं उनसे इनका गुजारा नहीं होता। हमारे गरीब लोग मर रहे हैं ऐसे ही, बिल्कुल काम नहीं करते। जब जाते हैं, हाँ कोई बात नहीं, कल कर देंगे, परसों कर देंगे। जो जिम्मेदार पेशा है, जो दिहाड़ीदार लोग हैं, इनके कोई नौकर लगे हैं, वो ये खुद लोगों के नौकर हैं सर। आज हमें तंग आकर ये काम करना पड़ा सर। जी, आपकी क्या डेजिग्नेशन है? सर मैं ब्लॉक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ। हमें आदेश है ऊपर से कि लोगों के काम करवाओ। जो अफसर काम नहीं करता है, हम बड़े तरीके से उनसे सख्ती से पेश आएंगे सर। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ये लोगों के सदमे। आगे ही तो लोग बड़े परेशान है सर। बाबा भाई अभी थोड़ी देर हमने देखा आप आए थे। गगवाल तहसीलदार, गगवाल नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार। बाबा जी आप काम करवाने आए थे तहसील में, आप कब से आ रहे हैं और कितने टाइम हो गया कि आपको काम करवाते हो यहाँ पे और आपका काम नहीं हो रहा है? नहीं, काम तो ये हम तो ऐसे आए हैं आज। अच्छा, काम तो कुछ नहीं आज। अभी हमने पहले तो उनके साथ ही आए हैं, जो इधर हमारे साथ है। अच्छा, इनके साथ उनका काम हो गया है यहाँ से? नहीं, इनका काम कहाँ हुआ है? काम तो रुका था, वही खड़े हैं इधर। अच्छा, काम नहीं हुआ, वही तो पूछ रहे हैं हम आपसे कि मतलब कितने दिन हो गया आपको आते हुए यहाँ पे? कितने चक्कर काटे अभी तक आपने जो आपके काम नहीं हो रहे? सब चक्कर काटते रहते, जब बोलते हैं हो जाते हैं उनके साथ हम। कितनी बार फिर भी कोई पता होगा आपको कि कितनी बार, कोई अंदाजन? देखो जी, और दूसरे तीसरे चौथे दिन 10वें दिन आ जाते हैं चक्कर लगाने के लिए। अच्छा, काम नहीं, लेकिन काम नहीं होता। तो आप क्या किससे गुजारिश करना चाहेंगे? हाई कमांड से क्या गुजारिश करना चाहेंगे कि यहाँ हमारे यहाँ यही करेंगे, आगे जो करेंगे। ठीक है जी, जिसके साथ बात करना है कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। हमको तो कौन पहुँचने देगा? ठीक है, वीडियो से उठले से हाँ वीडियो खोली एक ही करके खोली जाओ, हम खोली एक ही फोटो पहले
अच्छा जान जो गया दूसरा ये हो गया, ठीक है। तीसरा दिखाना ये चीज़ है। ठीक। ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ठीक है। नहीं तो एप्लीकेशन तहसीलदार साहब ही देंगे ना ਹਾਂਜੀ ਦਿੱਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ 50 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਈ ਵੀਆਂ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਹੈ 50 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ 2018 ਵਾਲਾ ਲੈ ਰੋਕੇਗਾ ਕੋਲੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੇ। तो थोड़ा आगे होगा प्लीज। ਸਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਗਏ ਦੇ, ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਦੇ, ਫੁੱਲ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਦੇ। ਇਹ ਆਹ ਮਾਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ, ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਕੋਰਟ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਇਹ ਲਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਪਾਟ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ। ਆਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਪਤਾ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹਦਾ ਆਏ ਹੈ? ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟੇਟਾ ਪਾ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਆਈਏ ਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਾਖ ਕੋਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਦੱਸੋ। ਸਾਹਿਬ ਨਾ 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 ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਆਈਏ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਦੇਈ ਦੇਈ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੀ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੌਣ? ਨਾਇਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਕਿ ਸਪਾਟ ਵਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਡੇਟ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਡੇਟ ਹੀ ਜਾਣੇ ਬੱਤੇ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਪਰ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਦਾ, ਫਾਰ ਸਪਾਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਆਣੇ ਇਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਰ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾਈ ਲਾਈ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪੁੱਛੂਆ ਕੱਲਾ ਹੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐ ਨਾ 2 ਦੇ 6 ਤਰੀਕ ਉਹ ਦੇਣੀ ਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਦਫ਼ਤਰ। ਪਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਉਣ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਨਾ, ਨਾ, ਗਲਤ ਡੇਟ ਕੀ ਸਰ ਦਿੱਤੀ? ऐसा तो नहीं है कि ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਕਸੀਮ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਮਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਆਈ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਕੁਰਸੀ ਨਰਸੀ ਲਾਈ ਹੈ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ 4 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ 4 ਵਾਰੀ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਪਿੰਡ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾਈਏ ਬਿਠਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਆਉਣਾ ਉਲਟਾ ਸਾਹਿਬ। ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ। ਉਹ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਕੀਤਾ ਐਸਾ। ਇਹ ਤੇ ਡੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਦੀ ਆਉਣੇ ਜਾਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਦਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ। ਆਹੋ ਲਿਖੇ ਦਾ ਵੀ ਜਾਣਾ देखना फिर फिलहाल फायदा भी चाहिए लिखी है कोई कंट्रोल है सर की करना रिटर्न इस रिटर्न का कोई फायदा नहीं अगर तुम स्पॉट पर गए नहीं प्रैक्टिकली यू कांट गो ओवर ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਲਿਖੇ ਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਇਹ ਉਸੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਲਿਖਾਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ। ਨਾ 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 ਇਹ ਦੇਈ ਜੁੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਈ ਜੁੜੀ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦੀ ਲੱਗੇ पटवारी कौन है इसलिए ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਲੱਗੇ ਜਮਾਲ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇਈ ਜੁੜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡ ਬਾਣਾ ਇਹਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਮਾਲ ਦੀ ਕਾਰਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੀ ਜਾਣੇ ਵਾਸਤੇ। 8 ਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਆਈ ਜੀ ਨਾਲ ਆਏ ਸਾਹਿਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਤੁਸੀਂ अच्छा थोड़ी देर पहले आपने प्रोटेस्ट जो किया आपने बोला कि हमारे से 5 लाख की डिमांड हुई इसका इंदराज करवाने के ये लिए बाल के सामने पूछो इससे मैं झूठ थोड़ी बोल किसने मैं आपसे नरसिंह 5 भगवान लाख की कसम 5 खाता लाख हूं। किसने मांगा था आपसे नायब साहब ने ये नायब नहीं साहब नहीं हाँ, सब बैठे थे दुकान का ऊपर नायब साहब इसके ऊपर आप क्या कहना मेरे चाहेंगे को नहीं है 62 कनाल जमीन ਮੇਰੀ में ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਚਲਾ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਟਾਈਮ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਤੇ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾ ਰੋਲ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਰਸਿੰਘ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਨਾ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਬੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਦ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਰੁਪਿਆ 5 ਲੱਖ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਕਰਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸੇਧ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਜਿੰਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ नहीं सर फिर डिले मतलब किसी काम को अगर डिले कर रहे हो आप इट मींस यू वांट समथिंग फ्रॉम अंडर द टेबल ਨਹੀਂ ਡਰੇ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅगर ਇਹ ਸੇਧ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨੀ ना कि आप करनी। जब कोर्ट का लिखा है तो फिर डिले करने का मतलब क्या है मुझे ये बताओ। दूसरी मुझे एक चीज बताएं
कि अगर कोर्ट का लिखा हुआ आपके पास आ जाता है, आपकी पावर कोर्ट से ज्यादा है या कम है? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲਾ ਦਾ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਜਿਟ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ। ਛੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਦੋਨੇ ਛੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਜਾਣਾ, उनका काम ਛੇ ਅੰਦਰ ਆਈ सही ਕਰਨਾ होगा। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। कोई स्टे नहीं है रोहित जी, ये ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। एग्रीमेंट है, ये दोनों पार्टियां भरा सहमत ने, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ 1000 ਵਾਰੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਪਰ, ਮਾ ਸਰ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਦਿਓ ਸਰ ਨਾੜਾ। ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਮਿਗੀ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮਿਗੀ 15 ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ 15 ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਾਵੋ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਕੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਫੇਰਿਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਮਜਬੂਰ न ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸ ਜਾਨੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਸਾ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਕਰਨੇ ਉਹ ਤਲਕ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਸ ਸਚਾਈ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਚਾਈ ਬਿਆਨ करनी है। थैंक यू। आपने देखा कि अभी अभी हमने पूछा था तहसीलदार साहब से, और जो मेन जिन्होंने इसके लिए अंदराज के लिए पेपर्स दिए थे नायब तहसीलदार साहब को या तहसीलदार साहब को, उनसे पूछा हमने कि आपको किसने 5 लाख की डिमांड आपसे किसने करी। उन्होंने सीधा सीधा नायब तहसीलदार साहब के सामने बोलते हुए कहा कि मेरे से 5 लाख जो मांगा गया वो नायब तहसीलदार साहब से मांगा गया। अब इसका जो भी आगे जो हल होगा वो हाई कमांड करेगी। हाई कमांड इसको किस तरीके से लेती है ये देखना पड़ेगा। और आगे आप क्या गुजारिश करना चाहेंगे जी हाई कमांड क्या से? करनी है सर, हमारे जो लोग हैं ना ये बड़े परेशान है। 10-12 दिन की बात है, 2 मेडिकल असिस्टेंट की उन्होंने ट्रेनिंग की है, उनके बन रहे थे रजिस्ट्रेशन फार्म भर रहे थे, वो ड्रग्स वालों करेंगे ना, उन्होंने एफिडेविट मांगा कि तहसीलदार साहब का हमें एफिडेविट चाहिए। जब तहसीलदार के पास आए तो तहसीलदार तो जहाँ था नहीं, नायब के पास गए। इन्होंने जानबूझकर उन लड़कों को 2 घंटे जहाँ पे खड़ा रखा। एक आदमी ने बोला, उन्होंने कहा सर इनका काम कर दो, जेन्यून है जी। उन्होंने कहा जब तक चौकीदार और लंबरदार नहीं आएगा तो मैं ये काम नहीं करूँगा। उसके बाद मैंने उन लड़के ने मेरे को फ़ोन किया, मैं आ गया जहाँ पे बैठा अंदर, वहाँ नायब साहब इसका काम कर दो। ये लंबरदार वहाँ साहब मुझे माते सिखाओ, लंबरदार चौकीदार की जहाँ पे क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत थोड़ी ऐसी। उसके पास सर्टिफिकेट पड़ा है, आपने सिर्फ टेस्ट ही करना है उसको। तो उसके बाद फिर भी नहीं किया इन्होंने। फिर वो लड़के गए पीछे उसके क्लर्क ने मोहर लगा दी और उसके बाद किया। तो बोलता कि मैं जानबूझकर इनको डिले कर रहा था। ये खिलवाड़ कर रहा है इधर बैठ के कुर्सी के ऊपर। अगर नहीं बैठना है तो छोड़ दो नौकरी, क्यों करनी है नौकरी, क्यों गुमराह करना पाए गरीब लोगों को? ये कहाँ का तरीका है? इनका टाइम टेबल नहीं है जहाँ पे आने का, जहाँ का तहसील का टाइम टेबल ही नहीं है आने का। ठीक, मैं गवर्नर साहब के आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे अफसरान को अटैच किया जाए ताकि इनको पता चल जाए कि नौकरी कैसे चलती है। जो ये तनख्वाह लेते हैं उनसे इनका गुजारा नहीं होता। जो गरीब लोग मार रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, अपने घर का काम तोड़ के जहाँ आते हैं, इनके पास भरोसा लेकर हमारा काम कर दो। कई लड़कों ने फार्म भरना था, उनके पास OBC सर्टिफिकेट नहीं, EWS सर्टिफिकेट नहीं, बनाया ही नहीं अभी तक। डोमिसाइल के लिए अभी तक मार रहे हैं लोग। ये देखो इधर कितने चक्कर लगाए आपने? लगा दे सर, महीने 2 हो गए, नहीं बने। बोलते ये ले आओ, वो ले आओ, माटू ले आओ, दूसरा तीसरा सब कुछ कर दिया। क्या पैसे भी मांग रही हैं आपसे? पैसे नहीं होंगे सर मेरे से। तो ये फिर डिले करने का मतलब क्या हो सकता है? आप क्या सोचते हैं कि जो आपकी फाइल्स डे बाय डे डिले की जा रही है, आपका काम डिले हो रहा है, उसमें देरी हो रही है, आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे कि ये दिहाड़ीदार है, हम तो दिहाड़ी तोड़ के आते हैं, हम चलो आज की काम बन जाए, आज की दिहाड़ी भी तोड़ते हैं, दूसरी भी तोड़ता है, तीसरी तोड़ते हैं, मगर 2 3 महीने हो गए का हमारा गम का कोई बना नहीं। तो जिस तरह आपने देखा कि हमने अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा था, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक प्रेसिडेंट कुलदीप जी ने प्रोटेस्ट किया घगवाल तहसीलदार के खिलाफ और नायब तहसीलदार के खिलाफ। एक तो टाइमिंग से नहीं आते हैं और दूसरा जो लोगों के काम जो है वो बहुत डिले होते हैं, डिले किए जाते हैं, जानबूझकर किए जाते हैं, क्योंकि ये ऐसा प्रतीत होता है इस वाकया से कि मतलब वाकई ये लोग कुछ डिमांड करते हैं पार्टी से, तभी ये काम डे बाय डे डिले होता है। और आगे जो कुलदीप जी ने जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से जो रिक्वेस्ट करी है कि इनको अटैच किया जाए समथिंग, अब ये तो हाई कमांड को देखना है कि वो इस मसले को किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से इस मसले को लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।
विशाल के साथ रोहित 777 न्यूज़ अपडेट्स।